ड्राइवर एक्सीडेंट कर देते हैं, इसके बाद जो है वो पीड़ित हो जाते हैं, थाने पे जाता है, इसके बाद ड्राइवर जो है उनका कमर्शियल लाइसेंस होता है, इसके बाद वो चले जाते हैं, छूट गाड़ी ऐसे खड़ी रहेंगी। गाड़ी खड़ी तो दाल रोटी कैसे चलेगा? अब कैसे जैसे चल रहा है वैसे ही अपना चलेगा, क्या करेंगे। अब कोई जान थोड़े तक किसके पास 7 लाख रुपया है, 10 लाख जो कौन चलो करेगा? एक्सीडेंट होते हैं, जो लोग बाग मरते हैं वो मरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जो कुछ काम के ना काज के दुश्मन नाज के वे घर में बीबी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ड्राइवरों पर रूल चालू कर दिया गया कि 10 लाख मिलने ही मिलने हैं। अगर नहीं भी कोई मरेगा तो भी खुद गाड़ी के नीचे आके मरने लगेंगे, कम मरते थे। अब घर बीबी से लड़ाई होएगी, सबसे पहले आगे रोड पे देखेंगे कि कोई गाड़ी आ रही है, वो उसके नीचे मरना है, कि उसको पता है मैं तो साला जाना ही जाना है, 10 लाख तो मिलने ही मिलने हैं। देख लीजिए, उसमें ड्राइवर परेशान। गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने 14 साल से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अभी भी एक भी चींटी तक नहीं मारी है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ? भैया ऐसा है, जब मान लिया हम पास दे रहे हैं ना मोटरसाइकिल वाले को भी, तो 100 मीटर की रेंज में जाकर पास दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन जनता एक्सप्रेस, मैं हूं डीके सागर। इस समय हम समरिया चौराहे पार्किंग पे खड़े हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले 2 दिवसीय से जो स्ट्राइक चल रहा है ट्रकों का, और जो कानून पारित किया गया है कि अगर कोई ड्राइवर के माध्यम से अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें 10 साल की सजा और 10 लाख आरोप ये आया है मामला। लेकिन पूरा मामला क्या है आज हम ड्राइवर से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम प्रांतों के जो है यहाँ पे गाड़ियाँ और ड्राइवर भी मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद नवाब है जी। अभी यह स्ट्राइक चल रहा है, ये स्ट्राइक कब तक चलेगा, क्या कुछ आपको खबर है इस बात की? सर ये तो नहीं कह सकते कि कब तक स्ट्राइक चलेगा, लेकिन ये जो रूल आया है, कानून आया है, ये बहुत गलत है सर। इसमें हम लोगों को भी दिक्कत है और जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी दिक्कत है। क्यों गलत है? ड्राइवर एक्सीडेंट कर देते हैं, इसके बाद जो है वो पीड़ित हो जाते हैं, थाने पे जाता है, इसके बाद ड्राइवर जो है उनका कमर्शियल लाइसेंस होता है, इसके बाद वो चले जाते हैं, छूट जाती, बेल हो जाती है। आप कैसे सर एक लाइसेंस हमने बनवाया है, कोई हमने ऐसे थोड़ी ना बनवाया, वो भी सरकार से ही बनाया। और कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि रोड पे अगर कोई जानवर या कोई भी जानवर आया तो उसको भी बचा के चलता है ड्राइवर, तो इंसान को कैसे मारेगा बताइए आप। तो आपके माध्यम से लगता है कि गवर्नमेंट ने जो कानून पारित किया वो गलत है? बिल्कुल सर। एक बात बताइएगा, आप हमारे से कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई हादसा हो गया और हम उसको वहाँ उठाने के लिए लग गए या उसको हॉस्पिटल ले जाने लगे, क्या पब्लिक आके हमसे ये पूछेगी कि तुम इसका उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे हो या क्या करोगे क्या नहीं? इतनी देर में तो वे जो उनको करना है पब्लिक को वो तो करना ही है। वो समझो कि वो तो एक खून के बदले खून, यानी वो तो मर गया, लेकिन हमें कुछ जिंदा छोड़ेगा कोई नहीं देखेगा उस टाइम। आपके हिसाब से कैसा ये कानून पारित होना चाहिए, क्या होना चाहिए था सिस्टम में? सर गलत है ये, इसमें कुछ ना हो, कुछ चेंज तो होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ी सजा। अगर हम इतने बड़े रईस होते तो हम गाड़ी क्यों चलाते? तो तमाम ऐसे ड्राइवर यहाँ पे मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया, क्या आप कहना चाहेंगे? नागेंद्र मौर्य। नागेंद्र मौर्य जी, अभी पिछले 2 दिन से जो है स्ट्राइक चल रहा है, इसमें क्या आपका कहना है? हमारा सरकार से कहना यही है कि ये नियम को उसको हटाया जाए। हटाया जाए। हम लोग ड्राइवर भाई सहमति नहीं है। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि तमाम समस्याओं को लेते हुए जो स्ट्राइक किया गया है, क्योंकि सरकार ने जो कानून पारित किया है कि 10 साल की सजा वाला ये कानून, ये कैसा है ये समझ से बाहर आता है। क्योंकि ड्राइवर इस समय स्ट्राइक यानी कि हड़ताल पे हैं और यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि डेली कमाना डेली खाना है, और किस प्रकार ये चलेगा ये बहुत अलग तरीका है। क्या बताएं? जैसे कि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मतलब ड्राइवर है, खाने की जो भी सामग्री है, बड़ी बड़ी सिटी है, जो दिल्ली हुई कोई भी सिटी हुई, उसमें ड्राइवर ही तो लेके जाते हैं। और जब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, दूध फल बच्चों के लिए कहाँ से जाएगा? जाहिर सी हमारा बात, मकान तो 2 लाख रुपए का है और हमें देने पड़ेंगे 10 लाख रुपए। क्या हम पड़ोसियों के मकान बेच के देंगे क्या? कहाँ से देंगे? देख लीजिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है अगर किसी ड्राइवर से अनजाने में हमारे एक्सीडेंट पीछे होता है 10 परिवार लगा हुआ है, 10 परिवार का पेट पालेंगे, क्या हम 10 लाख रुपए देंगे? तो कुल मिलाकर उनको 10 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना वो कहाँ से भरेंगे? इसमें सबसे बड़ा सोचने का विषय है। जो अभी भारतीय कानून जो बनाया गया है, ये अनुपालना करी गई है कि 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना, ये किस प्रकार देंगे? यहाँ पे तमाम ऐसे ड्राइवर मौजूद है। ऐसे भैया क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम? ये तो गलत है भाई। हरेंद्र यादव। हरिंद्र यादव जी, कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ के। आजमगढ़ के। तो आपका अनुसार ये क्या लगता है कि सरकार ने जो दिया है, मोदी सरकार ने गलत किया है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं अभी क्या करना चाहिए सरकार को? क्या करना चाहिए? इसको हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये हटाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ड्राइवरों के साथ, उन ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के साथ ये गलत किया गया है। ये कानूनी तरीके से गलत बताया जा रहा है और लोगों का भी ये कहना है। लेकिन तमाम चीज़ों यहाँ पर देखने के बाद अगर मैं समरिया
चौराहे पर उपस्थित हूँ। यहाँ पे ले पार्किंग जो बनाया गया है, यहाँ पे तमाम सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई हैं और मैं ड्राइवरों से पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार जो है यहाँ पर खड़ी किया गया है, क्योंकि हड़ताल जो है लगभग ये बताया नहीं गया है कि कब तक चलेगा, क्या है पूरा मामला? मामला यही है, जब तक ये नियम नहीं चेंज होगा हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी ऐसे खड़ी रहेंगी। गाड़ी खड़ी रहेगी तो दाल रोटी कैसे चलेगा? अब कैसे जैसे चल रहा है वैसे ही अपना चलेगा, क्या करेंगे। अब कोई जान थोड़े तक, किसके पास 7 लाख रुपया है, 10 साल कौन खटेगा यहाँ पे? जेल 7 लाख रुपया 10 साल जेल। और 10 साल जेल हो जाएगा। इसके बाद जो है 7 लाख रुपया भी जुर्माना देना जुर्माना भी देना है। जुर्माना भी देना हाँ। ऐसे तमाम समस्याओं को लेकर ड्राइवर हड़ताल पे पड़े हैं, लेकिन मामला अब किस प्रकार जो है ये बनेगा ये अभी समझ से बाहर हो रहा है। तो भैया आपका क्या कहना है? जी ये देखिए 7 लाख जुर्माना है, यहाँ पे कोई भर पाएगा नहीं, और 10 साल जेल तो कौन देगा? इसका कोई मायने है ही नहीं। नितिन गडकरी कुछ डिसीजन लिए नहीं, अमित शाह ने पेश कर दिया बिल, इससे कोई मतलब ही निकल रहा है। तो हम लोग ड्राइवर क्या हड़ताल के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में ये भी तो बताया जाता है कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है तो उसमें भी तो उसको सजा होनी चाहिए, तो किस प्रकार वो सजा होनी चाहिए? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जी मेरा कहना है कि ये डिसीजन गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको फिर से इसमें संशोधन करना चाहिए। हाँ बस इतना ही बात। अगर हम लोग वहाँ पे खड़े होंगे किसी को बचाने के लिए कि अस्पताल लेके जाएं, जनता हम लोग नहीं छोड़ेगी तो हम उसको कैसे लेके जाएंगे? जनता वहाँ तो पीट पीट के मार देगी। मार देगी। तो कहीं ना कहीं समस्या बनी है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर देते हैं तो उसके हिसाब से या तो ड्राइवर भाग जाए। सबसे बड़ी समस्या देखो, अभी तो जो चलो एक्सीडेंट होते हैं, जो लोग बाग मरते हैं वो मरते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि जो कुछ काम के ना काज के, दुश्मन नाज के, वे घर में बीबी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ड्राइवर पे रूल चालू कर दिया गया कि 10 लाख मिलने ही मिलने हैं। अगर नहीं भी कोई मरेगा तो भी खुद गाड़ी के नीचे आके मरने लगेंगे। अच्छा ये भी है क्यों खुद मरेंगे, क्योंकि उनका करना कुछ बस का नहीं, नशा कर करके बेकार हो गए। उनको पता हमें अब नहीं मरना है, 1 साल बाद मरना है, तो तुम अभी मर जाओ, 10 लाख तो मिलेंगे बच्चों को, मिल जाएंगे आराम से। मतलब हम ज्यादा मरेंगे, अब रूल ज्यादा होगा। अब कम मरते थे ना, अब ज्यादा मरेंगे। पहले घर में लड़ते थे, कम मरते थे, अब घर बीबी से लड़ाई होएगी, सबसे पहले आगे रोड पे देखेंगे कि कोई गाड़ी आ रही है, वो उसके नीचे मरना है, क्यों उसको पता है मैं तो साला जाना ही जाना है, 10 लाख तो मिलने ही मिलने हैं। उसमें ड्राइवर परेशान, गाड़ी मालिक परेशान, ट्रांसपोर्टर परेशान, ये सब तीनों परेशान हैं। तीनों परेशान है। बिल्कुल, गाड़ी मालिक की गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टर का माल बेकार हो जाएगा, ड्राइवर की साले की जिंदगी 10 लाख रुपए देने में कट जाएगी। और जिनकी गाड़ियां फाइनेंस पे चल रही हैं उनकी किस्तों भी रुकी रहेंगी। उनकी किस्त भी रुकेगी, वो कहाँ से किस्त ऐसे में किस्त कहाँ देंगे? कहाँ से देंगे बताओ आप, जब फाइनेंस चलेगा वाले तो फिर जो है डंडा कर रखेंगे। बिल्कुल सर। तो इन तमाम चीजों को लेते हुए फिर आप क्या सोचते हैं, मतलब ये जानबूझकर ये इसमें लोग जानबूझकर ट्रक के नीचे आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, उनको 10 लाख दिखाई देंगे। कोई नहीं, तो दुनिया में ऐसे फिरते हैं। आप भी ऐसी बात कर रहे हैं सर जी, आप ये बताइए कि आप रोगी होना चाहते हैं? सर आप एक बात बताइएगा, हाँ। जब मुझे पता है कि मेरा कुछ बस का नहीं है, कर नहीं मैं सकता, पूरा दिन नशे में टल्ली पड़ा रहता हूँ, घर में मेरे राड होती है, कमाना खाने का मेरा कुछ साधन नहीं है, बीबी से मेरी राड होएगी, क्या करूँगा? एक न एक दिन तंग हो गए, 10 लाख तो मिलने ही मिलने हैं, मेरी घरवाली को मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे, ऐश करेंगे। मैं तो जो होगा वो मरते टाइम कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। आपको इतनी वीडियो दिखा दूंगा अभी मोबाइल पे, जो खुद गाड़ी वाले ट्रक वाले जा रहे हैं, खुद ऐसे खड़ा हुआ है और खुद गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं सिर दे के, मर जा रहे हैं। अभी जानबूझकर। वीडियो दिखाता हूँ अभी आपको। तो आप देख रहे हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह आपको जी, भी। जो कानून पारित किया गया है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है इसको बदलाव किया जाए, क्योंकि मामला ये है कि चारों तरफ से यहाँ पर भ्रमित हो रहे हैं सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसियाँ, क्योंकि ये जो पारित किया गया कानून 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना या 10 लाख जुर्माना, ये समझ से बाहर है। इनका कहना है यही रूल होना चाहिए। देखो, ड्राइवर कभी किसी को नहीं मारता, अगर कोई दुर्घटना या हादसा हो भी जाता है तो उसमें ड्राइवर के लिए कुछ ना कुछ रूल निकालने चाहिए। वो ये थी, पहले गाड़ी ड्राइवर की जमानत होती थी, फिर गाड़ी की जमानत होती थी, ये भी तो रूल था, अच्छा था। कोई ऐसे नहीं कि ड्राइवर कभी किसी को नहीं मारता सर, ये हमें अब खुद भी गिरा हूँ, और आपकी जितने भी ड्राइवर खड़े हैं सभी से पूछिए, कोई किसी को मारता है क्या? अगर रोड पे एक मेंढक भी आ जाता है उसको भी बचा के चलते हैं। आइए, आपका क्या कहना है? आप जानबूझ के एक्सीडेंट करते हैं? जानबूझ के कोई नहीं करेगा, सब सोचते हैं कि हम हमारे गाड़ी से एक चींटी नहीं मरे, लेकिन तो जब अगला ही गलत करेगा, अभी हम जा रहे हैं सीधे से, अभी कोई आया गाड़ी सटा दिया, फिर उसके बाद गलती बड़ी गाड़ी वाले को आएगा। अगर 10 लाख रुपए लेना होगा तो क्या आप ट्रक के नीचे आ जाएंगे? कोई भैया अगर जो जानता है कि हमको 1-2 साल जीना है, वो सोचेगा यही नहीं कि 10 लाख हमको मिल रहा है कि इसको फेंको और 10 लाख लो, कोई भी सोचेगा।
तो कहीं कुछ आधे तो ऐसे हैं सर जिनको पता है कि घर के अंदर क्लेश रहता है, उनको पता है कि साला ये कुछ करता तो नहीं है, कुछ भी नहीं करता ये। अरे कम से कम इसका वैसे भी क्रियाक्रम करना, वैसे भी करना कि ट्रक वाले को देख लो। ट्रक वाले को देख लो। हाँ। यहाँ पर आप कहाँ क्यों से ट्रक पे मोहर लग गई है ना 10 लाख रुपए की। हैं? आप कहाँ से हैं? मैं सर जिला सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से। तो यहाँ पे गाड़ी आप जो चला रहे हैं कब से चला रहे हैं? सर यहाँ पे हमें करीबन अम्बेडकर नगर में। काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने हो गए। तो आप इस समय जो भारत सरकार ने जो कानून लागू किया है, इस कानून के तहत आपकी राय ये है कि कानून में बदलाव किया जाए। हाँ सर, बदलाव होना चाहिए। देखो इसमें इन तमाम चीज़ों को लेते हुए हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ ये दिख रहा है कि कानून को बदलाव किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एजेंसियों का बंद होना और इस तरीके से हड़ताल होना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रोज़मर्रा की चीज़ें जो मार्केट में जा रही हैं, आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लाइन का है, वहाँ पे फॉर्चून लाइन से लेके दूध दही मट्ठे सब, यानी कि कहीं ना कहीं जो है पूरे हर एक आइटम में कहीं ना कहीं जो है महंगाई इस कदर दिखाई दे रही है। तो क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम नशा करते हैं क्या? नहीं भाई साहब, हैं? नशे की रहे भाई। तो रहा है। अरे ऐसे नहीं ड्राइवर है भाई। नहीं, नशा नहीं करते कोई भी। अच्छा, समीम जी। हाँ जी, मोहम्मद समीम जी, हाँ जी। आपका क्या कहना है? भारत सरकार ने जो कानून पारित किया है, इसमें क्या कहिएगा? भाई साहब ये कानून जो है ये ठीक नहीं है, काला कानून वापस लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून बनाया है, ये वापस लेना वापस चाहिए। लेना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे ऐसे ही करे कि हम ड्राइवर हैं। आप गाड़ी चलाते हैं जानबूझ के, आप जो ठोक देंगे, जो किसी को मर जाएगा तो कहाँ से उसका जो परिवार वाला कहाँ से लेके आएगा? उसका भाई क्या साहब, हम सरकार देगी? जिस टाइम हम रोड जिंदगी? जब हम रोड पर चलाएं तो हम चीटी को बचाते हुए चलें। हाँ, और बाइक वाले वे इस हिसाब से चलेंगे। अगर हम साइड इस साइड से दे रहे हैं तो इस साइड से आएंगे, कंडक्टर साइड से जानबूझ का आसान नहीं रहा है उसके नीचे घुसने की। तो कहाँ लो 10 साल की। जिनको ब्याह शादी में बाइक मिल जाती है, उनके बाप दादा ने कभी चलाई नहीं, शादी में उनको बाइक मिल गई, लाइसेंस उनके पास है नहीं। तो ऐसा क्या होना चाहिए? आइए आइए आगे भाई, आगे। भैया हाँ जी। भैया, ऐसा क्या होना चाहिए कि मतलब जो कि उस स्पीड को जो है लेके जो है कम किया जाए? सर एक बात तो बताइएगा, उनको बाइक मिल गई शादी में, उनको पता तो नहीं है कि बाइक चलना कैसे, रूल पे रूल, रोड का जो नियम होता है, रूल होता है, उनको पता कुछ नहीं होता। बस शादी में बाइक मिल गई और चल दिया। अब बड़ी गाड़ी लोड है, आप इसके यहाँ पे ब्रेक मारोगे तो कम से कम 500 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी कम से कम जाके रुकेगी। लेकिन उन लोगों को क्या पता, उनको तो नई बाइक मिल गई है, शादी कल हुई है, रोड पे आएंगे, कट मारेंगे, गाड़ी के आगे लाएंगे, ब्रेक मार देंगे। अब बताओ ये लोड गाड़ी रुकेगी? नहीं रुकेगी। ये तो जो है कितने टायर है कि आपकी गाड़ी चला? ये 18 टायर है। 18 टायर की गाड़ी चलाती है? जी सर। इसको स्टीयरिंग कैसे मोड़ते हैं जी? ये सब प्रेशर कंट्रोल सिस्टम है। एक छोटी सी मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखो गाड़ी है, अब ये चल रहे हैं हम रोड पे लेके, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सब प्रेशर का सिस्टम है। बाय चांस कोई प्रेशर पाइप लीकेज हो गया तो ब्रेक नहीं लगेंगे, स्टीयरिंग फेल हो गया तो स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, मशीन गिरी है। जी, मशीन और गिरी कोई है। फॉल्ट होने के कारण सपोज करो आप रोड पे सीधे आ रहे हो, इधर से हम जा रहे हैं, स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गए, कोई हादसा दुर्घटना हो गई, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मशीन गिरी है ना, जी, बताओ बिल्कुल, क्या बिल्कुल। उसमें हमने जान के मारा है? नहीं जान के आप नहीं मारा। बताओ। ये बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये दुर्घटना घट सकती है किसी के साथ भी, कोई भी हादसा हो सकता है। गाड़ी कहीं भी मकान में घुस सकती है, दुकान में घुस सकती है, कहीं भी घुस और सकती बल्कि तमाम दुकानों में घुसी है, भी है, पब्लिक के ऊपर भी चढ़ कहीं ना सकती कहीं है। पब्लिक के ऊपर भी चढ़ी चढ़ है, जाती और है। गाड़ियों के ऊपर भी चढ़ी है गाड़ी। गाड़ी के ऊपर तो गाड़ी। सर जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? भानु प्रताप राणा। भानु प्रताप राणा जी, मान गया आपको। मैं वहाँ पहुँच गया, जो उदयपुर का जो महाराणा प्रताप का किला था, मैं वहाँ पे से ही बता रहा हूँ, आपका नाम सुनकर जो मुझे याद आ गया। मैं एक वन टाइम में गया था। बाकी आप ड्राइवर हैं? हाँ ड्राइवर हैं भैया, कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं? करीब 14 साल से चला रहा। कितने एक्सीडेंट किए? एक भी नहीं बाइक, एक भी नहीं। नहीं। वाह। देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने 14 साल से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन अभी भी एक भी चींटी तक नहीं मारी है। क्यों भैया? सही कह रहा हूँ मैं? भैया ऐसा है, जब मान लिया हम पास दे रहे हैं ना मोटरसाइकिल वाले को भी, तो 100 मीटर की रेंज में जाकर पास दें, ठीक है, वो फिर भी पी 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 चूड़ों में दियो चला जा इसके यार। कभी ऐसा हुआ हो कि जब आपके द्वारा या फिर कि आपके साथी के द्वारा की एक्सीडेंट हुआ हो? हाँ हुआ, बहुत से हुए, तो ड्राइवर भी खत्म हो गए हमारे साथ के। ड्राइवर भी खत्म हो गए। हाँ, बहुत सारे मरे। सरकार ने नहीं बताया कि ड्राइवर अगर मर गए तो उनके लिए कौन सा कानून पारित होगा? उसके लिए कहाँ पारित होगा? उसे तो पहले तो कुत्ते की दाढ़ खसेड़ गए ले जाओ हॉस्पिटल में। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है ड्राइवर को जो है एक तरीके से रोड का वो समझती है, कुत्ता समझती है, डॉग क्या समझती है? कुत्ता ही समझा और क्या है, हाँ? बताओ, कुत्ता ही समझे। कहीं ना कहीं
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़े दूर दराज कई प्रांतों से लोग हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, जो अपने घर से परेशान है, कोई फांसी खा ले, कोई कुछ खा ले, वो सोचेगा 7 लाख रुपए मिल रहे फ्री में ना बढ़ जाएगा गाड़ी के नीचे। हैं? जो घर से परेशान हो तो गाड़ी के नीचे देखेगा। कई वीडियो बन ली, देवबंद में हुआ था ऐसा, कई बार हुआ। देवबंद में हो चुका है। हाँ हो चुका, कवर्ड के नीचे आ गई थी वो तो वीडियो, उसमें सीसी कैमरे में तय हो गई थी, नहीं तो मामला खराब हो गया था वहाँ। वो जानबूझकर था नहीं, कुछ भी नहीं, वो अनजाने में हुआ था। अनजाने में हुआ था जी, अनजाने में वीडियो है। तो 7 लाख रुपए वैसे ही नाम धर दिया ड्राइवर को, तो 10 साल की क्या धोनी होनी। हम ही क्या करेंगे ना रेडो को चला के यार। अभी आप क्या सरकार से चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि भैया इसे कानून को ले लो वापसी। और सरकार कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है कि सरकार बदलनी? सरकार नई सरकार के बारे में क्या गया जी, लेकिन कानून बहुत गलत कर दिया। नियम तो ठीक है, ये ड्राइवर वाला नियम बेकार काटा। एम्बुलेंस चला रहा है ड्राइवर, पेट्रोल डीजल, किसी की हारी बीमारी ड्राइवर देख रहा, बस वो चला रहा, 100 से 150 आदमी लेके चल रहा, अपनी जिम्मेदारी पे चल रहा ना। अच्छा, ये हड़ताल कब से चालू हुआ? ये पहली तारीख से चालू है। ये कानून पारित कब किया गया? ये 2 दिन पहले गए 2 दिन पहले। जी हाँ। 27-28 तारीख में करा हुआ। मतलब 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या आते हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। अब वहां पर यह बताया जाता है, यानी कि जो कानून ने पारित कर दिया ड्राइवरों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बताया गया अगर किसी ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट के मालिक या फिर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, उसमें मृत्यु जो हो जाएंगे, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद उनको 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना और 10 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये कौन से किताब से निकाला गया ये कानून है, ये समझ से बाहर हो रहा है। तो ऐसे में ये क्या नाम आपका? जावेद हसन। जावेद हसन ड्राइवर है आप? जी। गाड़ी चलाते कितने सालों से? लगभग 22 साल हो लिए। कहाँ से रहने वाले हैं? यूपी बागपत जिला मेरठ। यूपी बागपत जिला। जी। तो आप पिछले कई सालों से गाड़ी चला रहे हैं, जी। सरकार ने कानून पारित किया है, इसमें आपका क्या कहना है? कहना क्या है, सभी ड्राइवर अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। देखो, कोई इतने अच्छे काम तो है नहीं है, कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा। छोटी सी बात सोचने की है, ड्राइवर मजदूर आदमी का, मजदूरी कर रहा आदमी, और एक मजदूर के लिए ऐसा नियम आ जाए कि 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, कहाँ से देगा वो? बिल्कुल साबित नहीं देखा। और ये तो दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है। कौन ड्राइवर जानबूझ के का एक्सीडेंट करता है, कहाँ एक्सीडेंट करता है, बताओ। अच्छा, वहीं पे अगर जो आपने फाइनेंस पे गाड़ी उठाई है, आप उस गाड़ी के मालिक हैं, अगर आप फाइनेंस नहीं, यानी कि जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लोन नहीं जमा कर पाते हैं, तो आपकी गाड़ी रिकवरी कर ली जाएगी। तुरंत रिकवरी करेंगे। इसके लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाया? नहीं, प्रावधान तो ड्राइवर के लिए भी नहीं बना, ये काला कानून लगा दिया। इसके लिए ड्राइवर के लिए कोई सुविधा तो उपलब्ध करती है? ड्राइवर ये खत्म हो गए एक्सीडेंट में, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे। वही तो हम कह रहे हैं ना कि ड्राइवर के लिए तो कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया। भाई पहले ऐसी रोड बना के देते, सीसीटीवी कैमरे लगा के देते, ये प्रावधान करते कि ड्राइवर रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे तक गाड़ी चलाएगा, तो उसमें किसी मोड़ से गाड़ी घूम रही, ठीक है, 200 से 300 मीटर का मोड़ हो, कंडक्टर साइड हो या ड्राइवर साइड हो, 2 ही मोड़ हो, ठीक है जी। तो पब्लिक जिस मोड़ से घूम रहे, शहर में पब्लिक रेडी इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। मोटरसाइकिल वाला बुरा हाल है, रॉन्ग साइड है, टेम्पू वाला रोड पे किन सवारी तार रहा, उसे भी बचाना, उसे ड्राइवर को कहाँ तक क्या करेगा, खुद ही परेशान है। पब्लिक मार देगी, पब्लिक मार देगी, पब्लिक मार देगी उसे, पब्लिक मार देगी। पब्लिक मार देगी, वहाँ पे रुकेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अगर आप बचाने जाओगे तो पब्लिक मार देगी जी, पब्लिक नहीं छोड़ते नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, अभी कहीं हुआ है जी। जगह मार रखी, कहाँ पे मार रखा? बहुत जगह मारे जी ड्राइवर। सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार जी? हाँ जी। कहाँ से रहने वाले? मैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर? हाँ, अलीपुर कला गाँव। यूपी के ना? हाँ जी, हाँ जी। सुधीर कुमार जी, अभी आप कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं? मेरे को हो गए जी 3 साल। 3 साल? हाँ। 3 साल में कोई एक्सीडेंट किया आपने? नहीं जी, एक्सीडेंट तो नहीं किया, पर बहुत देखे हमने। अगर साइड भी लग गई जरा सी कार में तो ड्राइवर को उतार के बहुत पीटते हैं। हाँ, तब उस समय जो है ये परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी कानून नहीं बनाए? तो कोई कानून नहीं जी ड्राइवर के लिए, सब ड्राइवर के ऊपर ही कानून है। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई फाइनेंस है कि नहीं? कुछ नहीं जी। ये मालिक मान लीजिए गरीब है, नहीं कर पा रहा है, जो भी है, तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई फाइनेंस है? कोई नहीं जी, कुछ नहीं। तो ड्राइवरों के लिए ये उनकी जान माल का कोई पूरा जान माल का पूरा खतरा बना रहता है, और परिवार उनका सदमे में पड़ा रहता है कि हमारे परिवारजन कहीं ना कहीं जो गए हैं और किस प्रकार वो लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, कहीं ना कहीं सदमे में रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम बता रहे हैं आपको कि जो कानून पारित किया गया है, इसमें भी सबसे बड़ा विडम्बना है कि 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा। कहीं कोई मालक, 100 में तो एक मालक ऐसा हो ईमानदार जो ड्राइवर के पैसे दे दे, ठीक है,
नहीं तो ड्राइवर के पैसे भी नहीं आते। 5-7 हज़ार रुपये महीने कमावे उसमें भी नहीं मिलते। ठीक है अच्छा, जी। आप लोगों का वेतन कितना है? अभी तनख्वाह तो कुछ नहीं है जी, आप लोगों का चक्कर का वेतन? हिसाब है। हमारे 10-20 हज़ार रुपये है महीने के। 10-20 हज़ार तो बहुत होते हैं। बस इतने ही है। 10-20 हज़ार खाना खर्चा भी तो है अपना। हाँ लगभग 16,000 रुपये सैलरी है, उसमें खाना खर्चा है, 24 घंटे ड्यूटी है उसमें। इसमें कोई ड्यूटी का टाइम तो है ही नहीं। अगर रात को जाना तो रात को निकलना, टाइम पे गाड़ी पहुंचानी है। इसमें कोई टाइम तो है नहीं कि भाई टाइम है कि आपको सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक गाड़ी चलानी। ये तो चलानी पहुंचानी। तो कुल मिला के अगर देखा ये जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट अभी हड़ताल पे चल रहा है और मामले को लेते हुए सभी की मांग है, पूरे क्षेत्रवासियों और देशवासियों की, कि इस कानून को बदलाव किया जाए जिससे संचालित तरीके से परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्ट चल सके। अभी तक जो बताया गया है कि भारतीय कानून के तहत जो इन्होंने कानून बनाया है वो संविधान के तहत एक तरीके से एक नया कानून पारित कर दिया। अंग्रेजों का शासन था कि उसमें पारित कर दिया। ये कहाँ से कौन सी किताब से लेके निकाल के आए थे, ये अभी चाचा यानी कि चौकीदार जी से पूछना पड़ेगा। कानून में बदलाव करें, कानून में बदलाव करें, मैं नहीं चाहता जी, बिल्कुल नहीं चाहता मैं काला कानून ये, बिल्कुल नहीं चाहता। ये खत्म होना चाहिए, इसको वापसी लो मोदी सरकार। जी, वापसी लेनी पड़ेगी जी, वापसी लो। अन्य हम तो अपने बकरी चुगा लेंगे, भैंस चुगा लेंगे, अपने घर रह लेंगे जी। अपने हम इसे गाड़ी नहीं चलाएंगे जी, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। गाड़ी नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। बिल्कुल नहीं चलाएंगे। नहीं हम तो चार जाने दिन का चला तैयार है सकते भैया। हैं जी। जब डीजल पेट्रोल ही नहीं मिलने का, ड्राइवर चलाने का नहीं, तो आपको ही खड़ी हो जाएगी, सब पता लग जाएगा इन्हें भी कानून बनाने का। कानून में बदलाव करें, कानून में बदलाव करें, कानून में बदलाव करें, कानून में बदलाव करें। ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार। हाय हाय। जय हिंद, जय भारत, अम्बेडकर नगर।